हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में दिए हुए है कि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था। तो जनवरी जो है कितने दिनों का महीना होता है? जनवरी 31 दिनों का महीना होता है। इसमें पहले से 30 दिन दिए हुए हैं तो इसमें कितना दिन का कमी है? एक दिन का कमी है। तो हम लोग यहाँ एक लिख देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि फरवरी महीना 2013 में फरवरी कितने दिनों का महीना होगा जी? 28 दिनों का महीना होगा, क्योंकि 2013 जो है नॉन लीप ईयर है, साधारण ईयर है। तो साधारण ईयर में फरवरी महीना 28 दिनों का होता है। तो फरवरी महीना कितने दिनों का हो जाएगा? 28 दिनों का हो जाएगा। तो इस एक में हम लोग 28 दिन जोड़ देते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ 2 मार्च दिए हुए हैं। 2 मार्च को भी हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ जोड़ देंगे। अब तीनों को जोड़िए, 28 एक 29 और 29 और 2 कितना हो जाएगा जी? 31 हो जाएगा। ये 31 जो आया, ये 31 में क्या कर देंगे? एक सप्ताह से भाग दे देते हैं। 31 में एक सप्ताह से भाग दे करके देखिए कितना आता है। यहाँ 7 लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ 31, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो जाएगा। शेष कितना आ जाएगा जी? 31 में से 28 को माइनस करेंगे तो 3 शेष आ जाएगा। यही 3 जो शेष फल जो आया, यही 3 जो है इस गुरुवार में, प्रश्न में गुरुवार दिए हुए 3 दिन इसमें जोड़ करके आगे बढ़ा देंगे। तो गुरुवार के बाद एक दिन और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? शुक्रवार हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तीसरे दिन रविवार हो जाएगा। गुरुवार में 3 दिन जब हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कौन सा दिन आ रहा है जी? रविवार आ रहा है। तो 2 मार्च को जो है रविवार दिन होगा। देखिए किस ऑप्शन में रविवार दिए हुए है। तो ऑप्शन ए में मंगलवार है, ऑप्शन बी में गुरुवार है, ऑप्शन सी में शनिवार है, ऑप्शन डी में रविवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 1 2 3 बराबर 14 और 3 2 3 बराबर 22 तो 6 2 4 बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 दिए हुए हैं। इस तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 14 लाए हुए हैं। अगर इस तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, 1 2 3 और 3 6 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तो 14 दिए हुए। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ 14 नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे? इसमें जो 1 2 3 दिए हुए हैं, तीनों संख्या का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर 3 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इस तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। तो 9 4 13, एक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ 14 दिए हुए, मतलब इस तीनों संख्याओं का एक एक करके स्क्वायर कर दिए, उसके बाद जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कितना आ गया? 14 आ गया। देखिए ऊपर। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इस 3 2 3 का भी हम लोग एक एक करके तीनों संख्याओं का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 3 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे और फिर इस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इस तीनों संख्याओं को क्या कर देना है? आपस में जोड़ देना है। तो 9 9 18, 18 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। देखिए यहाँ 22 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे? इस 6 2 4 को भी एक एक करके सभी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद 2 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद 4 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर जो है 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। अब इस तीनों संख्याओं को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। चलिए जोड़ करके देखते हैं। यहाँ 6 और 4 10 और 6 कितना हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा। 16 के 6 हासिल 1 बच गया, 1 और 3 4 हासिल 1 जुड़ करके हो जाएगा 5। कितना आया? 56 आया। यही 56 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 56 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 56 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है तथा कतार के प्रारंभ और अंत में स्त्रियां ही हैं तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि एक काउंटर पर 13 व्यक्ति टिकट खरीद रहा है। तो हम लोग 13 व्यक्तियों के यहाँ चिन्ह खींच लेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब आगे प्रश्न में देखेंगे, यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है। इस लाइन को अभी हम लोग छोड़ देंगे, आगे हम लोग देखेंगे। तथा कतार के प्रारंभ और अंत में स्त्रियां ही हैं। कतार के प्रारंभ ये हुआ और अंत ये हुआ, इस दोनों जगह पर स्त्रियां ही हैं, तो स्त्री को हम लोग फीमेल से सूचित करते हैं, एफ यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट और लास्ट में भी स्त्रियां ही हैं। अब इस छोड़े हुए लाइन को हम लोग देखते हैं कि यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है, काउंटर पे जो है हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, यहाँ दूसरा व्यक्ति स्त्री है, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ दूसरा व्यक्ति स्त्री है, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ दूसरा व्यक्ति स्त्री है, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ दूसरा व्यक्ति स्त्री है, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ दूसरा व्यक्ति स्त्री है। अब आगे प्रश्न में देखिए कि प्रश्न क्या कर रहा है, तो कतार में कुल कितने पुरुष है। अब शेष बचे हुए जितने चिन्ह हैं उसके जगह पर कौन है जी, पुरुष है। तो यहाँ M4 मेल लिख देते हैं, यहाँ मेल है, फिर 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 यहाँ मेल है। अब टोटल मेल की हम लोग संख्या, टोटल पुरुषों की संख्या हम लोग गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल पुरुषों की संख्या कितना हुआ जी, टोटल पुरुषों की संख्या 6 हो गया। यही 6 जो है इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 5 है, ऑप्शन डी में 6 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या इसमें कहाँ कहाँ दिए हुए है। तो इस लाइन के लिए यहाँ बड़ी संख्या है, फिर इस लाइन के लिए यहाँ बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या जिधर की तरफ होती है उधर की तरफ इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो बड़ी संख्या नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ इसको बनाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए इस 5 को, फिर इस 4 को, फिर इस 2 को कुछ करके यहाँ 18 लाना होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस 5 और 4 को आपस में जोड़ देना है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा जी, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब उस 9 में क्या कर देना है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। देखिए 18 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इस 2 को और 4 को आपस में जोड़ देते हैं। 2 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 2 4 6 होता है। यहाँ हम लोग बना लेते हैं, 6 यहाँ लिख दिए। अब इस 6 में क्या कर देना है, इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 5 कितना हो गया, 30 हो गया। देखिए यहाँ 30 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग इस 4 और 7 को भी आपस में जोड़ देंगे। तो 7 और 4 को आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 7 4 11 होता है। उसे 11 में क्या करना है, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 11 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 11 33 होगा। यही 33 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा, यही 33 इसका आंसर है। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 33 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 43 है, ऑप्शन बी में 46 है, ऑप्शन सी में 33 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए, इस 5 और 4 को आपस में जोड़ दिया तो 5 4 9 हो गया। उस 9 में इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ 18 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से इस 2 और 4 को आपस में जोड़ दिया तो 4 2 6 हो जाएगा। उस 6 में क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ 30 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए इस 4 और 7 को आपस में जोड़ दिए तो 7 4 11 होता है। उस 11 में इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 33 हो गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 33 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए मांसाहारी, बाघ, घोड़ा, इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख द्वारा बनाना है। तो यहाँ मांसाहारी दिए हुए, फिर यहाँ बाघ दिए हुए। बाघ मांस खाता है, जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। तो बाघ जो है इस मांसाहारी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन घोड़ा शाकाहारी होता है, घोड़ा मांस नहीं खाता है, तो घोड़ा जो है मांसाहारी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें कॉमन कौन है, इसमें कॉमन जो है मांसाहारी है। तो मांसाहारी का हम लोग यहाँ सर्कल बनाएंगे। इसी मांसाहारी के अंतर्गत ये बाघ आ जाएगा। तो मांसाहारी के अंदर यहाँ बाघ का हम लोग सर्कल बनाएंगे। लेकिन घोड़ा जो है मांस नहीं खाता है, घोड़ा शाकाहारी होता है। तो इस सर्कल से अलग इसका सर्कल बनेगा, घोड़ा का अलग यहाँ सर्कल बना लिए। यहाँ इस प्रकार का वेन आरेख बन रहे हैं। देखिए किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पिछले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ 8 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 64 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 16 दिए हुए हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस 8 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 के क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 के क्यू के रूप में लिखेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 64 है, तो इसको किस संख्या के क्यू के रूप में लिख सकते हैं? 4 के क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 4 गुने 4 या गुने कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 चौको 16, 16 चौको 64, यहाँ 64 आ गया। अब यहाँ 216 दिए हुए तो इसको कौन सी संख्या के क्यू करेंगे कि 216 आ जाएगा? तो अगर 6 का क्यू कर दे रहे हैं तो 6 गुने 6 गुने 6 कितना हो जाएगा जी? 216 आ जाएगा। देखिए गुना करके 6 गुने 6 कर देंगे तो 6 36 हो जाएगा। 36 6 कितना होता है? 216 जा रहा है। अब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या का क्यू करेंगे? तो पहले हम लोग क्या किए जी? 2 का क्यू किए, फिर 4 का क्यू किए, फिर 6 का क्यू किए। मतलब दो दो संख्या यहाँ जो है बढ़ते जा रहा है। तो अब हम लोग कितना का क्यू करेंगे? 6 के बाद हम लोग 8 का क्यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो है दो दो संख्या बढ़ रहा है। तो क्या कर देंगे? 8 गुने 8 गुने 8 कर देंगे तो 8 8 64, और 64 8 कितना हो जाता है? 64 8 512 हो जाता है। यही 512 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यहाँ 512 लिख देते हैं। देखिए किस ऑप्शन में 512 दिए हुए हैं? तो ऑप्शन बी में 512 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ एक सीरीज दिए हुए है, इसी सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि 3 दिए हुए हैं, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। तो इस 5 को बीच वाले संख्या को हम लोग छोड़ देंगे। 3 के बाद डायरेक्ट 6 को देखेंगे तो 3 में हम लोग क्या करेंगे कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई 2 कर दे रहे हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा जी? 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद इस 12 को छोड़ देंगे, ये इस नेक्स्ट 12 को देखेंगे तो 6 में क्या कर देंगे कि 12 हो जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ 24 को देखेंगे। इस 12 में क्या कर देंगे? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब शेष बचे हुए संख्या को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 5 के बाद 12 है, तो 5 में कितना कर देंगे? प्लस अगर 7 कर दे रहे हैं तो 7 5 12 हो जा रहा है। उसके बाद 12 के बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे? प्लस अगर 7 कर दे रहे हैं तो 12 7 कितना हो जाए? 12 7 19 हो जाता है। यहाँ 19 लिख देते हैं। फिर हम लोग 19 में कितना जोड़ेंगे कि 26 हो जाएगा। यहाँ भी अगर प्लस 7 कर दे रहे हैं तो 19 और 7 कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना लिखे हैं? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 19 लिखे हैं, तो यही 19 जो है इसका आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में 19 दिए हुए हैं? तो ऑप्शन ए में 19 दिए हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि डॉलर का अर्थ जोड़, @ का अर्थ घटाव, हर्ष का अर्थ गुना और एंड का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ एक समीकरण दिए हुए हैं, इसी समीकरण में क्या करना है? प्रश्न के अनुसार सिंबल को डालना है। तो यहाँ डॉलर का अर्थ जोड़ है, जहाँ समीकरण में डॉलर दिया रहेगा वहाँ हम लोग जोड़ का सिंबल डाल देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। यहाँ डॉलर दिए हुए था। अब आगे देखिए प्रश्न में @ का अर्थ घटाव, जहाँ @ दिया रहेगा वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ समीकरण में @ है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। हर्ष का अर्थ गुना, जहाँ समीकरण में हर्ष दिया रहेगा वहाँ हम लोग गुना कर देते हैं। यहाँ हर्ष है तो यहाँ गुना कर दिए। एंड का अर्थ भाग, जहाँ एंड दिया रहेगा समीकरण में वहाँ भाग का सिंबल दे देते हैं, तो यहाँ हम लोग डिवाइड का सिंबल दे दिए। अब हम लोग यहाँ समीकरण लिख लेते हैं। 54 भागा कितना हो जाएगा जी? 54 भागा 6 हो जाएगा, गुने 2 + 8 माइनस हो जाएगा 4। अब इसी समीकरण को हल करना है, तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS। इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाया जाएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट और ऑफ कहीं भी प्रश्न में नहीं दिए, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से इसका काम करेंगे। यहाँ 54 भागा 6 दिए हुए तो 6 9 54 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। उसके बाद गुने 2 + 8 - 4 यहाँ नोट कर दिए। अब डिवाइड का काम किए हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ 9 गुने 2 दिए हुए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, + 8 माइनस हो जाएगा 4। अब उसके बाद हम लोग एडिशन का काम करेंगे।
इसमें प्लस फॉर्म में कौन कौन है, 18 और 8 जो है प्लस फॉर्म में है, तो 18 8 कितना हो जाएगा जी, 18 8 26 हो जाएगा। 26 माइनस 4 कर देते हैं, 26 में से माइनस 4 कीजिएगा तो कितना हो जाता है, 26 में से माइनस 4 कर देने के बाद 22 हो जाता है। यही 22 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 22 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी में 22 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 15 को 6 को कुछ करके आंसर लाना होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग यहाँ फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 4 दिए हुए, उसके बाद 3 दिए हुए, इस 4 और 3 को कुछ करके यहाँ 144 लाए हुए हैं। तो 4 और 3 को क्या करेंगे कि 144 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब इस 12 में हम लोग क्या कर देंगे, इस 12 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 12 गुने 12 कर दीजिएगा। तो 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 144 आता है। देखिए 144 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग 11 गुने 9 कर दे रहे हैं, तो 11 गुने 9 कर देंगे तो 11 9 99 होता है। 99 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9801 आता है। उसी प्रकार से यहाँ 15 गुने 6 कर देते हैं आंसर लाने के लिए, तो 15 छक 90 हो जाता है। 15 छक कितना हो जाएगा जी, 15 छक 90 हो जाएगा। अब इस 90 का स्क्वायर कर दीजिए, 90 गुने 90 कर दीजिएगा तो कितना आएगा जी, 9 9 81, और इस पर दोनों जीरो डाल देंगे तो कितना आ गया जी, 8100 आ गया। यही 8100 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा, यही 8100 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 8100 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी में 8100 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए ए बी का संबंध ई एफ से है, तो यू वी का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो यहाँ ए बी दिए हुए है, उसके बाद ई एफ दिए हुए है। इस ए बी और ई एफ के बीच में कौन कौन से ऐसे लेटर है जिसका गैप है, मतलब छोड़े हुए है। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई और उसके बाद एफ। मतलब यहाँ जो है 2 लेटर को छोड़े हुए है, सी डी को छोड़ दिए हुए है। उसी प्रकार से हम लोग यू भी दिए हुए हैं, यू भी के बाद 2 लेटर को हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद 2 लेटर को हम लोग लिख देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यू भी दिए हुए भी के बाद हो जाता है डब्लू हो जाता है, उसके बाद एक्स हो जाता है, डब्लू एक्स को छोड़ देंगे। उसके बाद कौन कौन से यहाँ लेटर होगा, एक्स के बाद हो जाता है वाई हो जाता है, उसके बाद हो जाता है जेड होता है। यही वाई जेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही वाई जेड जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में वाई जेड दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में जो है वाई जेड दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।